जो आज का टॉपिक है, आज की बात है, वो मुख्तलिफ बातों से मैं शुरू करता हूँ। और आज की जो टॉपिक है वो कुछ इस तरह है। और आप सुन रहे हैं एशियन साउंड रेडियो की नशरियात, और यहाँ पे वक्त हो चुका है आज की स्टोरी का। तो आज की स्टोरी के हवाले से मैं बात करूँ। ये स्टोरी मैंने पिछले वीक सुनानी थी, लेकिन किसी बिना पे ये स्टोरी मैं सुना नहीं सका। तो कहानी का आगाज़ इस तरह से होता है। कहानी शुरू हुई थी फ्रैंकफर्ट से। ये कहानी हेनरी की है। तो हेनरी की कहानी कुछ फ्रैंकफर्ट से शुरू हुई। 1843 में 1843 में वो फ्रैंकफर्ट से स्विट्ज़रलैंड शिफ्ट हो गया, और वेवी में इसने गुर्बत का शिकार था। इस वक्त वेवी वो इलाका था जहाँ पे अजीब बीमारी फूट पड़ी थी, और बेशुमार माएँ पैदाइश के बाद दूध की नेमत से महरूम हो जाती थी। वो बच्चों को दूध नहीं पिला पाती थी। चुनाचा यूरोप का हर चौथा बच्चा पैदाइश के चंद दिन बाद इंतकाल कर जाता था। स्विट्ज़रलैंड उस वक्त इस बीमारी का सबसे ज़्यादा शिकार था, और हेनरी बच्चों की लाशें देख देख कर इस कदर उदास हो गया कि उसने इसका मसले का हल करने की फैसला किया। वो लेबॉर्ट्री में बैठा और काम पे लग गया, और यहाँ तक कि 1866 में इसने गाय के दूध, गंदम के आटे और चीनी की मदद से एक ऐसी खुराक बना ली जो नौज़ायदा बच्चों आसानी से हजम कर सकते थे और आम बच्चों की निस्बत सेहतमंद भी हो जाते थे। ये खुराक किसी भी लेबॉर्ट्री में टेस्ट करना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई ऐसा बच्चा नहीं था जिसके ऊपर वो टेस्ट कर सकता। और इसके बाद मौका अब जल्द आया कि इसके हमसाये के एक बच्चा बीमार हुआ, और माँ को जब लगा कि बच्चा नहीं बचेगा, वो इसे हेनरी के पास ले आई। हेनरी ने अपना दोस्त इस पर टेस्ट किया, और बच्चा 4 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल ठीक हो गया। जब माँ ने इसे 4 दिन बाद देखा तो वो हैरान रह गई कि बच्चा बिल्कुल सेहतयाब था। इस खुराक ने आगे चल के दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी की बुनियाद रखी, जिसने जो आगे जाके इस वक्त $247 बिलियन $247 बिलियन की मालिक है। इसकी प्रोडक्ट्स 8,856 मसनूआत इसकी ब्रांड्स के नाम हैं। इसने पूरी दुनिया में खुराक के कल्चर को बदल दिया। इस कंपनी की बुनियाद हेनरी ने रखी थी। ये कंपनी हेनरी ने 1866 में वेवे में बनाई, और कंपनी की पहली प्रोडक्ट नौमौलूद बच्चों की खुराक फॉरेन लैक्शे थी। ये खुराक उसके बाद धड़ाधड़ बिकने लगी, लेकिन हेनरी एक अच्छा इंसान था, खुदार था। इसने काम करता रहा और इसकी प्राइस बहुत कम रखी। हेनरी 1890 में तो इंतकाल कर गया, लेकिन कंपनी आगे चलती रही, लोग आते रहे, इदारे संभालते रहे, कंपनी बढ़ती रही। कंपनी ने कुछ अर्से बाद अमेरिकी साइंसदान जॉर्ज वे से सिविल वॉर के दौरान जो प्रोग्राम है वेंचर किया, और इसके साथ कंपनी बहुत तेज़ी से तरक्की करने लगी। पहली जंग अजीम ने नेस्ले के कारोबार में इजाफा किया। ये कंपनी का नाम था। मैंने सोचा था कि कंपनी का नाम मैं आपको आखिर में बताऊंगा, लेकिन हेनरी नेस्ले इसका नाम था, और इसी के नाम से कंपनी चल रही है। कंपनी ने पहली जंग अजीम के बाद जो दूसरी बड़ी प्रोडक्ट सबसे मशहूर लॉन्च की थी, वो थी चॉकलेट मिल्क, और ये फौजियों को दिया जाता था। इसकी सप्लाई का मसला पेश आया, लेकिन उसको उन्होंने भरपूर तौर पर पेश किया। यूरोप में मुलाजमीन की फ़ौज में जबरी भर्ती शुरू हुई, तो कंपनी ने जंग से महफूज इलाकों में ये देना शुरू किया। मिल्क पाउडर का ब्रांड इस जंग की पैदावार था। जंग के बाद दुनिया में एक कसाद बाजारी का शिकार हो गई। दूध, बच्चों की खुराक, चॉकलेट के कारोबार में मंदा आया, लेकिन ये मुसीबत भी नए इम्कान को साबित किया। कंपनी ने अपने रिसर्च सेंटर बनाया, साइंसदान भर्ती किए, और साइंसदानों ने नई खुराकें दरियाफ्त की। इसमें इंस्टेंट कॉफ़ी इसमें शामिल है, और दूसरी चीज़ें शामिल हैं। अमेरिका के एक साइंसदान जूलियस मेजी ने 1880 में मेजी के नाम से एक इंस्टेंट सूप बनाया था, जिसे आगे जाके इस कंपनी ने ख़रीद लिया। कंपनी ने 1954 में एक सिरिलैक के नाम से ईजाद किया। 1952 में फूड के नाम से मार्केट में आई। आइसक्रीम के शोबे में आए। के आप इसकी प्रोडक्ट की मिसाल लें तो 8,000 ब्रांड हैं जो इस वक्त बनाए, लेकिन इसकी शुरुआत ऐसे तरीके से की गई जो इंसानियत की मदद के लिए बनाया गया था। वो इंसानों का मौसिन था, जिसे वाकई खिदमत का शौक़ था। आपको खिदमत का अगर मौका मिले तो उसके लिए आपको किसी ओहदे की ज़रूरत नहीं है। आप अगर किसी की मदद करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप इलेक्शन ना लड़ लें या कुछ आगे ना बढ़ लें। जब तक आपको कोई ओहदा ना दिया जाए तब तक आप खिदमत नहीं कर सकते। ये जो कहानी है ये बताती है कि अगर आपको खिदमत का मौका मिले तो आप खिदमत कर सकते हैं।
खुराक से स्टार्ट होने वाली कंपनी आगे जाके दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनी। हम सोचते यही हैं कि हम किसी की मदद करना चाहते हैं, लेकिन इस मदद के लिए हमें कुछ ओहदा मिलेगा तो हम किसी की मदद कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कोशिश करें, आगे बढ़ें, पॉजिटिव रहें, तकदीर बदलेगी, तरीकाकार बदलेगा। खुराक की एक छोटे से मसले से जो हल नहीं कर पा रहे थे, उससे ये कंपनी स्टार्ट हुई और इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी, कहते हैं, ग्लोबल जायंट बन चुकी है। तो ये थी आज की कहानी जी, और होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। ये कहानी पिछले वीक सुनानी थी, लेकिन किसी बिना पे उस दिन के हवाले से बात दूसरी तरफ निकल गई। तो अभी कुछ देर में न्यूज़ ब्रेक है, न्यूज़ ब्रेक के बाद आप इसमें शामिल हो सकेंगे। अगर आप कॉल करना चाहें तो 01612882000 पे आप कॉल कर सकते हैं। मैसेज करना चाहें तो 07703403020 पे 07703403020। समटाइम बंदा जब ज़्यादा तेज़ बोलता है तो तेज़ी में भी गलती हो जाती है। इसके अलावा फेसबुक पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी अपने मैसेजेस शामिल कर सकते हैं। और अब वक्फा है न्यूज़ का, न्यूज़ के उस पार हम आपसे मज़ीद वो कुछ इस तरह ही चलती रहेंगी। और मज़ीद इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारा पेज को जरूर लाइक करें। फैसल इनाम खान सर्च करें फेसबुक, यूट्यूब पे आप फैसल इनाम खान आप सर्च करेंगे तो आप मेरे पेज पे आ जाएंगे। तो मज़ीद इस तरह की वीडियो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, और सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें या फॉलो करें, जो आपका दिल करे बेहतर वो करें। मज़ीद इस तरह की वीडियो